बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। आपका सवाल नंबर 2, आपका सवाल नंबर 2 इसकी तरफ से, ये आम ना की तरफ से, ठीक है भाई। और बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये हमने सीरीज़ शुरू की है पूरी की पूरी, इसकी प्लेलिस्ट बनती जा रही है, ठीक है। तो आप भी अपने सवाल जो है वो कमेंट्स में डालें। हर सवाल के ऊपर इंशाल्लाह मैं वीडियो बना के आपको दे दूँगा, ताकि तफसील से आपकी कन्फ्यूजन्स दूर हों। आपका सवाल और सवाल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर भी मैं बताऊँगा। लेकिन बच्चे बहुत जल्दी में वो ढूंढ रहे हो, सर्चिंग कर रहे हो कि हमें इस सवाल का आंसर चाहिए, तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में देखें, सवाल वहाँ लिखा हुआ है, तो आपको पता लग जाएगा। बहरहाल आमना का सवाल क्या है? बड़ा खूबसूरत सवाल। इसको यहाँ लिख दें हम। सवाल नंबर 2, आमना ने कहा कि सर 1 मोल जो है वो सोडियम क्लोराइड का 58.5 ग्राम के बराबर मान लिया। 1 ही मोल जो है वो वाटर का 18 ग्राम के बराबर है, मान लिया। फिर 1 ही मोल जो है वो H2 का वो 2 ग्राम के बराबर है, ये भी मान लिया। सर बात कुछ समझ में नहीं आ रही। 1 मोल 1 मोल 1 मोल, अगर आप ये कहते हैं कि ये, चलो ये तो कुछ अजीब सी बात है। आगे फिर इससे मज़ीद अजीब सी बात है। एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, अमीडो एवोगैड्रो क्या कहता है? एवोगैड्रोस नंबर, अमीडो एवोगैड्रो कहता है, बोलता है आप 1 मोल ले लीजिए सोडियम क्लोराइड का भी 1 मोल ले लीजिए, H2O का भी 1 मोल ले लीजिए, और हाइड्रोजन गैस का भी 1 मोल ले लीजिए। अब ये 1 मोल बना क्या रहा है? मास, वज़न और तादाद में ज़रा फ़र्क रखिएगा। वज़न और तादाद, इसमें फ़र्क रखिएगा। ये 2 अलग चीज़ें हैं, लेकिन इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। ये 2 अलग चीज़ें हैं, लेकिन इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। बार बार इस चीज़ पे एम्फसाइज़ करता हूँ, इसको ज़रा ध्यान रखिए। मिसाल के तौर पर आप 2 kg शुगर लेके आते हैं ना, 2 kg शुगर, 2 kg शुगर। अगर मैं किसी से पूछूँ ये 2 kg क्या है, बच्चा भी बता देगा सर ये वज़न है, मास है, ये वज़न है, मास है, या वेट है। अच्छा ये 2 kg वज़न बना किससे? तादाद से बना। तादाद जिनको गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं भाई, जिनको आप गिन सकते हैं। अब यहाँ गिनती का तो कुछ है ही नहीं, तोलने का है तराजू में रख के। लेकिन ये किससे बना है? ग्रेन्स ऑफ शुगर से, ग्रेन्स ऑफ शुगर। चीनी के जो दाने हैं, चीनी के जो ग्रेन्स हैं, वो उनसे बना है भाई ये 2 kg। ये अलग बात है, हमारे लिए मुश्किल ज़रूर है कि 2 kg 2 किलो चीनी जो है वो मैं आपके सामने बिखेर दूं और बोलूं इसके दाने गिनती करके बताएं, तो आप बोलेंगे सर आप हमें गोली मार दें। वो हमारे लिए ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम तो पागल वैसे ही हो जाएंगे। ये 2 किलो चीनी के इतने छोटे छोटे से दाने गिनती करने में तो हमें पागल हो जाएंगे। लेकिन मुश्किल है, लेकिन आप डिनाई तो नहीं कर सकते कि हाँ वाकई कुछ ख़ास तादाद है उन दानों की जिनसे मिलके ये 2 kg वज़न बना है। बिल्कुल, वो 2 करोड़ चीनी के दाने होंगे, 2 अरब चीनी के दाने होंगे, लेकिन कोई तादाद है ज़रूर जिनसे मिलके ये 2 kg शुगर बनी है। तो वज़न और तादाद का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। 2 अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों लाजिम व मलजूम हैं। ये बात ज़हन नशीन करना हो गई। ये बात आगे चलते हैं। आप यहाँ पर देखें तो बहरहाल अमीडो एवोगैड्रो कहता है सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, घर में पड़ा हुआ होता है, 1 मोल उसका ले लीजिए। H2O वाटर घर में मौजूद है, उसका भी 1 मोल ले लीजिए। हाइड्रोजन गैस घर में नहीं है, साइंटिफिक स्टोर से मिलेगी, वो भी ले आइए। 1 मोल उससे भी ले आइए। अब मोल 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 कोई नहीं समझता भाई। शॉपकीपर के पास जाएंगे, बोलेंगे 1 मोल दे दो, 1 मोल, उसे नहीं पता। हम तो ग्राम की ज़बान समझते हैं इसकी, ये ग्राम की ज़बान समझते हैं। वो 1 मोल 58.5 ग्राम के बराबर है, 18 ग्राम के बराबर है, 2 ग्राम के बराबर है। बहरहाल इस पर तफसील से मोल पे
मोल पे जो है ना तफसील से बात हो चुकी, 12 वीडियो बनाई है मोल के ऊपर मैंने। तो सोचें ज़रा आपकी कितनी बातें होंगी इसके अंदर, इसमें मैंने की हैं 12 वीडियोस, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, देखिए जाके। केमिस्ट्री सीखनी है तो मोल के कॉन्सेप्ट को समझें, वरना नहीं सीख सकते आप केमिस्ट्री। तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड का 58.5 ग्राम के बराबर। आमना का सवाल ये था कि 1 मोल इसका है इस वज़न के बराबर, 1 मोल इसका है इस वज़न के बराबर, 1 मोल इसका है। तो वज़न का और तादाद का मैंने फ़र्क बताया आपको, ठीक है। अमीडो एवोगाड्रो ये कहता है 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स से मिलके बनी 1 मोल। तो 1 मोल तो भाई ये भी है, 1 मोल तो ये भी है, 1 मोल तो ये भी है। अमीडो एवोगाड्रो कहता है 1 मोल जो है वो इतने पार्टिकल्स से मिलके बनेगा। जैसे 2 किलो चीनी जो है वो कुछ चीनी के दानों से मिलके बनी थी। तो यहाँ पर यकीनन चीज़ें जो है वो सब एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बनती हैं ना, या फार्मूला यूनिट से मिलके बनती हैं। तो यहाँ पर 1 मोल सोडियम क्लोराइड का 58.5 ग्राम के बराबर है। इसके अंदर इतने पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और 1 मोल वाटर का ले लीजिए आप, उसके अंदर भी इतने पार्टिकल्स हैं। यार हैरत अंगेज़ बात नहीं है। और 1 मोल अगर आप हाइड्रोजन गैस का ले लें, उसमें भी इतने पार्टिकल्स हैं, कोई बाल बराबर भी फ़र्क नहीं है। ये अमीडो एवोगाड्रो कह के चले गए 300 साल पहले, जिसको उन्होंने एवोगाड्रस नंबर का नाम दिया, ये रहा। अब 1 मोल सोडियम क्लोराइड का 58.5 ग्राम के बराबर है, 1 मोल वाटर का 18 ग्राम के बराबर है, और 1 मोल हाइड्रोजन गैस का 2 ग्राम के बराबर है। कहाँ से मिलता है ये सब सिस्टम भाई? पॉसिबल कैसे? इसमें भी इतने पार्टिकल्स हैं, इसमें भी इतने पार्टिकल्स हैं, इसमें भी इतने पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल से मतलब यहाँ पर ये है सोडियम क्लोराइड का पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पर H2O के पार्टिकल, और यहाँ पर 3 अलग अलग चीज़ें। ये 3 बर्तन हैं, ये समझ लें, ये 3 बर्तन हैं। एक के अंदर जो है वो सोडियम क्लोराइड है, एक के अंदर जो है वो वाटर है, एक के अंदर हाइड्रोजन गैस है। वज़न अलग अलग है तीनों का। मिटा दूँ इसको ज़रा। तो उनका सवाल ये था कि सर ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है कि एक का वज़न 58.5 ग्राम है, वो भी उतने ही पार्टिकल से मिलके बना है, और 1 मोल जो है वाटर का वो 18 ग्राम के बराबर है, वो भी उतने ही पार्टिकल से मिलके बना है। तादाद दोनों की मैच कैसे कर सकती है? सोडियम क्लोराइड अगर यहाँ पे 10 सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है, तो H2O भी 10 ही से मिलके बना है। 1 मोल की बात कर रहा हूँ, 1 मोल इनका, 1 मोल मिसाल देके समझा रहा हूँ। और हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल भी 10 मॉलिक्यूल ही से मिलके, इसका भी 1 मोल जो है वो 2 ग्राम का। तो ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, ये कैसे मुमकिन है ये सब कुछ, ठीक है। वैसे मैंने कमेंट में उनको बता दिया था इसका जवाब। तो मैं पहले चाहता हूँ कि इसको रियलाइज़ करें आप, थोड़ा इसको महसूस करें। वाकई ये तो बड़ी एक हैरत अंगेज़ बात कि वज़न अलग अलग है लेकिन तादाद सब में सेम है। ये कैसे मुमकिन है? इसकी मिसाल अभी बताता हूँ। अभी गर्मियों का मौसम गुजरा है ना, बल्कि चल रहा है। सिंध में तो आम बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। आम बड़े शौक़ से खाए जाते हैं, ठीक है। ये एक पेटी है आम की, ये दूसरी पेटी है आम की। सेम साइज़ है पेटियों का, सेम साइज़ भी देखें, सेम साइज़। आम की पेटियां हैं, सेम साइज़, सेम वेट, सॉरी डिफरेंट वेट होगा। इसका वेट जो है वो 100 kg है, इसका वेट जो है वो 150 kg है। सेम साइज़, सेम नंबर ऑफ मैंगोज, बट डिफरेंट वेट, पेटियों का भी सेम साइज़ है। इसका वज़न है 100 kg, इसका वज़न है 150 kg, ठीक है। इसमें 50 मैंगोज़ हैं, इसमें भी 50 मैंगोज़ हैं। कमाल हो गया, इसमें भी 50 मैंगोज़ हैं,
इस पेटी में भी 50 मैंगोज़ हैं, इसके पेटी का साइज़ भी वही है, इस पेटी का साइज़ भी वही है, ध्यान लगाइएगा ज़रा। बहुत मुश्किल बात बहुत आसान करके बता रहा हूँ। तो पेटियों का साइज़ भी सेम है, इसमें भी 50 मैंगोज़ हैं, इसमें भी 50 मैंगोज़ हैं, लेकिन वज़न अलग अलग क्यों बन रहा है? इसका वज़न 100 kg है, इसका वज़न 150 kg है। बड़ी आसान सी बात है भाई, 50 मैंगोज़ हैं तो सही, लेकिन यहाँ पर देखें ये 100 kg कम है, ये 150 ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये मैंगोज़ बना रहा हूँ, तो ये मैंगोज़ बना दिए मैंने। कितने मैंगोज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंगोज़ बनाए भाई, पूरे 50 तो नहीं बना सकता, समझाने के लिए सिर्फ। तो यहाँ पर 50 मैंगोज़ ने 100 kg बना लिया, यहाँ पर भी 50 मैंगोज़ हैं। साइज़ तो देखिए भाई, छोटे साइज़ के मैंगोज़ हैं, यहाँ पर छोटे साइज़ के मैंगोज़ हैं 50, लेकिन साइज़ देखें मैंगोज़ का छोटे साइज़ के हैं। यहाँ पर कितने हैं 50 मैंगोज़, लेकिन साइज़ इनका बड़ा है। इस वजह से यहाँ पर मास बन रहा है 100 kg और यहाँ पर बन रहा है 150 kg। समझ में आ रही है बात आपको? तो मास में वेरिएशन इस वजह से आ रही है। अब थोड़ा सा आप उसकी तरफ आ जाइए यहाँ पर। अब इनको समझिए कि ये मैंगोज़ नहीं है, ठीक है, ये दो पेटियाँ नहीं हैं, ये दो ये मैंगोज़ नहीं है, ये 100 kg और 150 kg नहीं है, ये एक सोडियम क्लोराइड है। सोडियम, ये H2O को ले लीजिए, H2O छोटा मॉलिक्यूल है, 18 ग्राम के बराबर है, और NaCl बड़ा है, और ये कितना है 58.5 ग्राम के बराबर है। लेकिन इसमें मैंगोज़ कितने हैं 50, इसमें मैंगोज़ नहीं, अब पार्टिकल, इसमें पार्टिकल कितने हैं 6.02 × 10⁻23 H2O पार्टिकल्स, और इसके अंदर भी यही तादाद है NaCl के पार्टिकल्स की, 6.02 × 10⁻23 NaCl पार्टिकल। अब आपको बात समझ में आई कि तादाद तो सेम है, यहाँ पर भी यही तादाद है, यहाँ पर भी यही तादाद है, लेकिन साइज़ का फ़र्क है। H2O का जो मॉलिक्यूल है उसका साइज़ है छोटा, ठीक है, ये देखें, ये H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, H2O, साइज़ छोटा है H2O के मॉलिक्यूल्स का, तादाद वही है। समझ में आ गई बात? यहाँ पर NaCl के जो ये पार्टिकल्स हैं, तादाद वही है 6.02, लेकिन ये वज़न ज़्यादा क्यों बना रहे हैं, ये वज़न कम क्यों बना रहा है? उसकी वजह ये है कि तादाद तो वही है, लेकिन साइज़ छोटा है पार्टिकल्स का। यहाँ पर क्या है, तादाद तो वही है, लेकिन साइज़ पार्टिकल्स का बड़ा है। तो बड़े साइज़ के पार्टिकल्स जो हैं वो बड़ा वज़न बना रहे हैं, छोटे साइज़ के पार्टिकल्स छोटा वज़न बना रहे हैं, तादाद वही है। ठीक है भाई आमना, ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। अभी भी अगर मेरी कोशिश की है समझाने की, लेकिन जो है वो, तो इस वीडियो को बार बार देखिए, मोल के कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं बार बार आपको नसीहत करता हूँ, मोल के अंदर पूरी केमिस्ट्री छुपी हुई है, समझना। और केमिस्ट्री सीखने की चीज़ है, अगर आप इसको रटने बैठेंगे ना तो आप सारी सर पकड़ के बैठ जाएंगे, आपने पागल कर देगी आपको। तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं, प्यार से मोहब्बत से इसको समझें, सीखें, रटे नहीं, वरना परेशान हो जाएंगे आप, बोलेंगे पता नहीं क्या मुसीबत गले लग गई। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो ये सवाल नंबर 2 आपके सवालात का दूसरा मरहला हो गया। तीसरा सवाल भी मौजूद है, लेकिन हैरत अंगेज़ बात, वो बायोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, बायोलॉजी से रिलेटेड। अब्दुल गनी ने भी एक बायो का जेनेटिक्स का क्वेश्चन किया था, वक्त नहीं मिल सका, नहीं बना सका। बनाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। किसी की जो है रिक्वेस्ट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पूरी कोशिश ये है कि जो भी बच्चा जो रिक्वेस्ट करता है उसको कर देता। तो अभी भी रिक्वेस्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजी में है ये, तो वो इंशाल्लाह उसके ऊपर सवाल नंबर 3 से उसको बनाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगेन, नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।